सभी को जय गजानन। योग गीता में श्री मुद्गलाचार्य चित्त पर विजय प्राप्त करने के विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे थे। वे दक्ष प्रजापति से कहते हैं कि अब तक मैंने 2 प्रकार की साधनाओं का वर्णन किया है, बाह्य कर्मों द्वारा स्वधर्म इत्यादि तप एवं प्राणायाम द्वारा वायु रोधन। इन दोनों द्वारा मनुष्य को चित्त को वश में करना चाहिए। बाह्य कर्मों को करने वाले जीवों की तुलना में वायु रोधन करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा प्रमुख योगी कहते हैं। अब तीसरे मार्ग का श्रवण करो, जिससे मनुष्य निश्चित रूप से योगींद्र होता है। जब मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है, तब वह शाश्वत ब्रह्म का दर्शन करता है तथा स्वतः ब्रह्म में लीन होता है। इसके पश्चात अन्य साधन का उपयोग करना चाहिए। योगी का चित्त जहाँ भी रसपूर्ण आसक्त होता है, वहाँ उसे ब्रह्म भाव द्वारा ब्रह्म में स्थित करने हेतु शम एवं दम परायण होना चाहिए। स्वधर्म का आचरण करते हुए देह का पोषण करना चाहिए। देह के नियंत्रण को ही शम कहते हैं एवं विषयों के संकल्प से मन को धारण करके ब्रह्म परायण करने को ही दम कहते हैं। इससे चित्त सर्व भाव का त्याग करके ब्रह्म पर होता है। फिर वह महात्मा विषयों से विरक्त होकर धैर्य धारण करता है। इसके पश्चात वह अंतर्बाह्य साधनों का त्याग करके ध्यान परायण होता है। मन एवं वाणी से विहीन ब्रह्म में विषयों के संकल्पों का त्याग करके ध्यान रत होना चाहिए। चित्त द्वारा विषयों के जो संकल्प किए जाते हैं, उन्हें संकल्पहीन करना चाहिए। जब ऐसा करना संभव न हो, तब अन्य आचरण करने चाहिए। देह की इंद्रियों को धारण करते हुए रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की क्रिया न करते हुए अचल रहना चाहिए। अन्य लोगों की इच्छा से जो जल, अन्न इत्यादि प्राप्त होते हैं, उन्हीं से युक्त होना चाहिए। स्वतः इनकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई प्रदान करे तो ही सेवन करना चाहिए। यदि किसी ने भी जल, अन्न आदि नहीं दिए तो उसी अवस्था में रहना चाहिए। विशेष रूप से श्रम नहीं करना चाहिए। सर्प, सिंह इत्यादि द्वारा यदि पीड़ा हो अथवा मनुष्यों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ा हो, तो उसे भी जड़ के समान सहन करना चाहिए। देह का प्रारब्ध समझते हुए क्रोध भी नहीं करना चाहिए। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही मुझे पीड़ा प्राप्त हो रही है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ऐसा विचार करके वह योगी स्थिर रहता है। यदि कोई उनका पूजन भी करता है, तब भी वह स्वयं की स्थिति से विचलित नहीं होते। पूर्व जन्म के कर्मों का विचार करते हुए वह सदैव स्थित रहते हैं। इस विधि से वे भी शीघ्र चित्त पर विजय प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण शांति को प्राप्त करते हैं। वे न अन्य कोई कर्म करते हैं और न ध्यान इत्यादि करते हैं। इस प्रकार शम एवं दम का आश्रय लेकर वे योगी होते हैं। नित्य ब्रह्म का विचार करना चाहिए। वह ब्रह्म हृदय में स्थित है, ऐसा वेद कहते हैं। इसका चिंतन करके अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। चित्त की पंचभूमियों के पार जाकर सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए तथा अंत में शांति को प्राप्त होना चाहिए। शांति संपन्न होकर उस जड़ अवस्था का त्याग करना चाहिए तथा अपनी इच्छानुसार आचरण करना चाहिए। हृदय में श्री चिंतामणि के दर्शन करते हुए विहार करना चाहिए। ब्रह्म का दर्शन करके सर्वत्र रसहीन होकर आनंद की प्राप्ति होती है। हे दक्ष, इस विधि द्वारा पाप परायण जीव भी ज्ञानी होकर क्रम से श्रेष्ठ योगी होता है। यदि ऐसा करना संभव न हो, तो इस योग का श्रवण करके निष्ठा युक्त होना चाहिए। स्वधर्म का पालन करते हुए निरंतर योग की इच्छा करनी चाहिए। अंत में वह साधक स्वानंद लोक जाकर भगवान श्री गणेश के दर्शन से योग युक्त होता है तथा ज्योतिर्मय देह धारण करके भगवान का भजन करता है। महाप्रलय के समय वह भगवान श्री गणेश में विलीन होकर ब्रह्मरूप होता है। यदि ऐसा करना भी संभव न हो, तो ब्रह्मार्पण भाव से कर्म करने चाहिए। उसी से शुक्ल गति अर्थात शुभ अवस्था का अधिकारी होकर मनुष्य ब्रह्मीभूत होता है तथा निष्काम योग मार्ग से सदैव ब्रह्म में रत होता है। यदि यह भी संभव न हो, तो कर्म के त्रिविध फलों का त्याग करके ब्रह्म भाव से योग आचरण करना चाहिए। मैं ब्रह्म हूँ, इस निश्चय से युक्त होकर अन्य जन्मों में वह मनुष्य योगरत होता है।
आने वाले जन्मों में वह निष्काम कर्मरत होता है। विषयों की निंदा करते हुए वह क्रम से पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। सभी भावों तथा अवस्थाओं में श्री गणेश भजन परम सुगम है। केवल उसी से योगी होते हैं, यह सर्वशास्त्र सम्मत है। भगवान श्री गणेश के व्रत, पूजा, कीर्तन, श्रवण आदि सभी ब्रह्मभूत प्रदायक ही हैं। अनेक प्रकार के विषयों से युक्त मानव भी यदि भगवान श्री गणेश का नित्य स्मरण करता है तो उसे अंत में भी श्री गणेश का स्मरण होता है। इसके प्रभाव से स्वानंद लोक जाकर योग अभ्यास द्वारा ब्रह्मकल्प के अंत में वह गणेशमय होता है, इसमें संशय नहीं है। नित्य आदरपूर्वक भगवान श्री गणेश का स्मरण करना चाहिए। इससे अंत में स्वयं भगवान श्री गणेश ही स्वयं की स्मृति देते हैं तथा अंत समय में मुख पर गजानन यह नाम आता है। इसी कारण मानव को दिवस एवं रात्रि उन परम गजानन का स्मरण करना चाहिए। उसी से अनेक प्रकार के योग साध्य होंगे। सदैव विषयों का भोग करने वाले मनुष्य ने भी यदि श्री गणेश स्मरण में आसक्ति कर ली तो वह भी शुकाचार्य समान महान अधिकारी होता है। फिर विचारपूर्वक स्मरण करने वाले के भाग्य का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। जो कोई भी अन्य देवताओं का स्मरण करता है उन्हें अंत समय में श्री चिंतामणि ही उन देवताओं का स्मरण करवाते हैं। उन लोकों में जाकर अनेक भोग भोग कर वह साधक पुनः मृत्यु लोक पर जन्म लेता है। त्रिगुणों का लय वर्णित है, अतः गुणों से युक्त देवताओं का भी लय निश्चित है। इसी कारण सार रूप में श्री गणेश भजन वर्णित है, जिससे अज्ञान युक्त नर भी ब्रह्मरूप होता है। हे दक्ष, इस प्रकार मैंने यह ब्रह्मी भूतत्व प्रदायक मार्ग तुमसे कहा है। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति श्री मुद्गलाचार्य से क्या ज्ञान प्रदान करने को कहते हैं, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सब आनंद में रहें और एक बार फिर से जय गजानन।